भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का हृदय स्वरूप श्री धाम वृंदावन में मौजूद निधि वन का करीब 5000 साल पुराना रहस्य अब रहस्य नहीं रहा। वो रहस्य दुनिया के सामने आ गया है। उसी रहस्य की आज बात होगी, लेकिन उससे पहले वृंदावन की बात जरूर कर लेते हैं। दरअसल निधि वन ही वास्तविक नृत्य वृंदावन है। लगभग 1500 ईस्वी में स्वामी हरिदास जी, जिनका जन्म राजपुर में 1480 व परलोक गमन 1575 ईस्वी में हुआ था, वह यहाँ आए। यह मान्यता है कि वृंदावन स्थित बिहारी जी की जो प्रतिमा मौजूद है वह भी अर्धरात्रि उपरांत अचानक गायब होकर निधि वन में पहुंचकर कान्हा के स्वरूप में आ जाती है, जहां हर रात कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधि वन को संध्या आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। इसके बाद निधि वन में कोई नहीं रहता। वहां रहने वाले सेवायत गोस्वामी जी बताते हैं कि निधि वन में दिन में रहने वाले बंदर, लंगूर, पक्षी, यहाँ तक कि छोटे से कीड़े भी निधि वन को छोड़कर चले जाते हैं। निधि वन में तुलसी के पेड़ हैं। यहाँ तुलसी का हर पौधा आश्चर्यजनक रूप से जोड़े में विराजमान है। मान्यता है कि श्री कृष्ण और महारानी राधा जी जब रासलीला करते हैं तो ये तुलसी के पौधे गोपियाँ बन जाती हैं और पौ फटने से पहले पुनः तुलसी के पौधों के रूप में आ जाते हैं। जो वृक्ष हैं वो यहाँ पर गोप बन जाते हैं। यह भी मान्यता है कि यहाँ लगे वृक्षों की शाखाओं के ऊपर, यहाँ जो शाखाएं लगी हैं वो ऊपर की ओर नहीं बढ़ती बल्कि नीचे की ओर बढ़ती हैं। ये ऐसे पेड़ फैले हैं कि रास्ता बनाने के लिए इन पेड़ों को डंडे के सहारे रोका गया है। यहाँ विशाल तुलसी के वृक्ष हैं। बिना किसी जल स्रोत और जड़ के वृक्ष मानो एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करते प्रतीत होते हैं। यह भी कहा जाता है कि कृष्ण की सखी ही तुलसी वृक्ष हैं। इतना विशाल तुलसी वन विश्व में अन्यत्र कहीं भी नहीं है। निधि वन और रंग महल में रात को किसी को प्रवेश नहीं करने दिया जाता। वृंदावन में पग पग में राधा कृष्ण की गूंज सुनाई देती है। निधि वन में तुलसी कदम्ब जैसे पेड़, झाड़ियों के बीच एक छोटा सा रंग महल भी मौजूद है। यही वो महल है जिसके बारे में मान्यता है कि आज भी यहाँ कान्हा रास रचाते हैं, मगर उन्हें कोई देख नहीं पाता। रंग महल में राधा और श्री कृष्ण के लिए रखे गए चंदन के पलंग को शाम 7 बजे से पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक पानी का लोटा रखा जाता है। राधा जी के श्रृंगार का सामान, दातुन संग पान भी रखा जाता है। विशेषकर शरद पूर्णिमा की रात निधि वन में प्रवेश सख्ती से वर्जित होता है। निधि वन के सेवायत गोस्वामी बताते हैं कि यह सब कान्हा की माया है। उनकी अब भी रासलीला होती है। तुलसी की जो लताएं हैं वो गोपिका बन जाती हैं और जो अन्य पेड़ हैं ग्वाल बाल बन जाते हैं। वृंदावन के लोग बताते हैं दिन में यहाँ श्रद्धालुओं के आवागमन पर कोई रोक नहीं है, मगर शाम होते ही निधि वन को बहुत ही सख्ती से खाली करा लिया जाता है। कहते हैं जिसने भी रात को रुककर रासलीला देखने की कोशिश की वह अपने होश खो बैठा, पागल हो गया या उसकी मौत हो गई। ऐसे कम से कम दर्जन भर से ज़्यादा प्रमाण हैं जिनकी जो बाकायदा दर्ज है। निधि वन के आसपास अनेक मकान भी हैं। इन मकानों की खिड़कियां शाम ढलते ही बंद हो जाती हैं। इन घरों में रहने वालों ने कभी भी खिड़की खोलकर निधि वन में रात को क्या होता है यह पता लगाने की कोशिश नहीं की। कुछ लोग निधि वन में यही जानने आते हैं कि रात को यहाँ होता क्या है। निधि वन में राधा रानी का एक प्राचीन मंदिर भी है। आधुनिक युग में भी निधि वन में ही पूर्णतः जीवंतता प्रतीत होती है। निधि वन के रहस्य को लेकर कुछ लोग यहाँ रात को चोरी छिपे रुक गए। उनके खिलाफ पुलिस ने कठोर कार्रवाई भी की। इनमें गौरव शर्मा नाम का एक शख्स भी शामिल है, जिसे बाद में पुलिस ने जेल भेज दिया। अनेक बार कुछ अंग्रेजों ने भी रात में यहाँ रुकने का प्रयास किया, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं के बाद अब यहाँ बहुत सख्ती कर दी गई है। जिस वक्त निधि वन के कपाट बंद किए जाते हैं तो अच्छी तरह से जांच कर ली जाती है। अब एक चीज और, निधि वन के अंदर ही अष्ट सखियों का वास है। अष्ट सखियां ही निधि वन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के सब जब महारास होती है तो रास रचाती हैं। निधि वन में कई और भी प्रमाण हैं जो इससे यह पता लगता है कि निधि वन में प्रभु श्री कृष्ण रात को आते हैं, रास रचाई जाती है। इसमें एक कुआं है। कहते हैं कि एक बार जब नृत्य करते करते, रास रचाते रचाते राधा रानी और उनकी सखियों को प्यास लगी
तो उन्होंने कान्हा से कहा कि हमें जल का व्यवस्था कीजिए। कहते हैं कि उसी वक्त भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी को जमीन में इतने गहराई में फेंका कि वहाँ कुआं बन गया और जल निकल आया। ऐसी ही एक कहानी के साथ आपसे शीघ्र ही रूबरू होंगे। तब तक न्यूज ट्रैकर से मैं शेखर शर्मा, नमस्कार। आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य